हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर हम इस सीरीज को लेके आए हैं उत्तराखंड एसआई और उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड पटवारी या मैं बोलूँ समस्त उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, देख लें। इससे पहले बहुत से भाग दोस्तों हमारे आ चुके हैं और उससे पहले भी हमने प्ले लिस्ट एक बार शुरू में चलाई थी, तो उनको भी एक बार आप लोग देखते जरूर रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड का सर्वोत्तम व सुभलतम शैलाश्रय कौन सा है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहता है दोस्तों, तो वह है हमारा डी, लाखोडियार। तो जब मैं लाखोडियार की बात करता हूँ दोस्तों, तो यह हमारा है अल्मोड़ा ज़िले में। और अल्मोड़ा ज़िले में कहाँ पे है तो दोस्तों अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पे है, दलमेंड के पास है दोस्तों। और जो लाखो उडियार है दोस्तों, इसकी खोज हुई थी 1968 में और खोज की थी माहेश्वर प्रसाद जोशी या मैं बोलूँ शॉर्ट में MP जोशी जी ने। और दोस्तों जो लाखो उडियार है दोस्तों, यह हमारे सुयाल नदी के तट पे है, आप लोगों को वाकिफ होंगे। और सुयाल नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो होता है बाड़ीछीना से। और दोस्तों देखिए, इसके अलावा हमारे यहाँ से जो हमें शैल चित्र देखने को मिलते हैं, वह हमें नृत्य करते हुए मिलते हैं। और ग्वारखिया उडियार, मलारी गांव, किमनी गांव, ये तीनों दोस्तों हमारे चमोली में है। जिसमें से मैं बात करता हूँ ग्वारखिया उडियार की खोज, तो इनकी जो खोज की थी वो राकेश भट्ट ने की थी। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि नैनी पातल से 5 ताम्र मानव कृतियाँ कब मिली। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह तो हमारा होता है नैनी पातल से सी 1999 में। इसका सी इसका आंसर सही है 1999। जब मैं बात करता हूँ दोस्तों नैनी पातल हमारा कहाँ है, तो ये दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ में है, ये इसलिए हमारा महत्वपूर्ण बनता है। और अगर मैं बात करता कि पिथौरागढ़ के ही बनकोट से, पिथौरागढ़ के हमारे बनकोट से कब हमें आठ आठ ताम्र मानवकृतियाँ मिली, तो इसका दोस्तों हमारा आंसर होता बी 1989 से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था कि नैनी पातल से 5 ताम्र मानवकृतियाँ कब मिली, तब इसका आंसर मैं आपको दिया था 1999 में। 8 पूछता तो 1989 में। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर से कब कप मार्क्स मंदिर से कप मार्क्स की खोज किसने की। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहता है दोस्तों, वह हमारा रहता है ए, रिवेट करनाक। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ मिले कि चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और यहाँ से हमारे चंद्रेश्वर मंदिर से कप मार्क्स की खोज की थी रिवेट करनाक ने, और कब की थी दोस्तों 1877 में। और अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि उत्तराखंड से पहली खोज कब मार्क्स से की, कब और कहाँ से हुई थी, तब इसका दोस्तों हमारा थोड़ा आंसर चेंज होता। तो इसका हमारा आंसर होता दोस्तों देवीधुरा से 1856 में, और वह की थी WJ हैनवुड। मैंने आपको अभी यहाँ पर ऑप्शन दे भी रखा है WJ हैनवुड। और इन्हीं को दोस्तों हमारे उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। बाकी यशोधर मटपाल ने दोस्तों हमारे फड़का नौली की खोज 1985 में की थी, और पेड़शाला की खोज उन्होंने की थी 1989 में। बाकी जो हमारे माहेश्वर प्रसाद जोशी थे, तो MP जोशी हमने इनके बारे में बात कर दी है, लाखों उडियारी खोज उन्होंने की थी 1968 में। और चौथा हमारा प्रश्न है कि किस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जो हमारा आंसर है वो है दोस्तों हमारा बी, आद्य ऐतिहासिक काल को हम बोलते हैं पौराणिक काल। अगर दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में अगर भारत में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई स्थानीय स्थल होता है या कोई अपने आप में कोई एक महत्व का हमारे लिए है एग्जाम की दृष्टि से, तो दोस्तों हमारा वह है सिंधु घाटी सभ्यता। कल भी शायद मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, तो एक बार फिर आप इसको जरूर देखें। पांचवा हमारा प्रश्न है कि शंकर गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर जो हमारा आंसर है दोस्तों, वह तो है हमारा शंकर गुफा हमारे दोस्तों मौजूद है देवप्रयाग में। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैरव गुफा कहाँ है, तो दोस्तों वो होती है हमारे देवलगढ़ में। लिख देता हूँ दोस्तों भैरव गुफा। बाकी गंगोली हाट में आपको पता है कि हमारा पाताल भुवनेश्वर गुफा है, और गंगोत्री में दोस्तों हमारा पांडव गुफा है। छठा हमारा प्रश्न आज का कि काशीपुर में कौन सा गढ़ स्थित नहीं है। तो दोस्तों काशीपुर में जो हमारा है देखिए रामपुरगढ़, लक्ष्मणपुरगढ़ और चैतानगढ़। दोस्तों ये 3 गढ़ हमारे
काशीपुर में 3 गढ़ हैं, 3 के 3 गढ़ दोस्तों आपको दिए गए हैं। और सीतापुर दोस्तों ये हमारा काशीपुर में कोई गढ़ नहीं है। सातवां हमारा प्रश्न है कि बख्शी किसका नाम है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वह हमारा है ए नानक मत्ता। तो नानक मत्ता बख्शी का ही नाम है, या बख्शी का नाम नाना मत्ता है। और मैं अगर बात करूँ तो इसके अलावा इसका एक नाम और है दोस्तों हमारा सिद्ध मता। और नानक मत्ता ही को ही दोस्तों उत्तराखंड का अन्न भंडार भी हम कहते हैं। और बाजपुर को दोस्तों हम बोलते हैं मुंडिया का परगना। और दोस्तों जो रुद्रपुर जो शहर है इसकी जो हमारी स्थापना की थी वो 1588 में हमारे रुद्रचंद ने की थी। आठवां हमारा प्रश्न दोस्तों कि घेरनाथ का मंदिर किस गुरुद्वारे के पास स्थित है। तो घेरनाथ का जो मंदिर है दोस्तों यह हमारे है डी रीठा मीठा साहिब, यह हमारे है दोस्तों चंपावत में। तो एक महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा प्रश्न है, घेरनाथ का मंदिर किस गुरुद्वारे के पास है। तो रीठा मीठा साहिब के पास है। और यहीं पर दोस्तों अगर आपसे एक प्रश्न पूछा था कि लक्ष्मण मंदिर हमारा कहाँ है, तो दोस्तों इसका तुम्हारा आंसर होता हेमकुंड साहिब के पास। नवा हमारा प्रश्न दोस्तों कि जिम कॉर्बेट की मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में कुमाऊं के किस मेले का उल्लेख है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहता है दोस्तों वह होता हमारा ए देवी धुरा मेला। और दोस्तों जो हमारा देवी धुरा मेला है यह दोस्तों ये बाराही देवी भी इसको हम बोल देते हैं। जो मतलब देवी धुरा जो मेला लगता है वो बाराही देवी मंदिर में लगता है। और जब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि देवी धुरा मेला तो इसमें दोस्तों 4 खामों के लोग हमारे क्या लेते हैं भाग लेते हैं। 4 खाम कौन कौन से होते हैं, समलियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और कौन सा हमारा बालिम खाम। और बाकी दोस्तों उत्तरायणी मेले का जो उल्लेख है दोस्तों यह दोस्तों हमारे एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं सैरमन ओकले। तो उनके दोस्तों एक हमारी प्रसिद्ध पुस्तक होती है होली हिमालय। तो दोस्तों होली हिमालय में हमारे इसी उत्तरायणी मेले का हमारा क्या है होली हिमालय। होली हिमालय में दोस्तों उत्तरायणी मेले का जो हमारा उल्लेख है और जो कि सैरमन ओकले द्वारा 1905 में लिखी गई थी। और जौलजीबी का मेला दोस्तों 1914 में शुरू हुआ था, आप लोग इससे वाकिफ हमारे हैं। और शालग्राम बिखौती का जो मेला दोस्तों यह हमारे बिम्भांडेश्वर अल्मोड़ा में लगता है। और 10वां हमारा प्रश्न आज का कि पांडु स्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो पांडु स्थल है यह हमारे है बागेश्वर में। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है बागेश्वर। और हमारा 11वां दोस्तों प्रश्न है आज का बहुत महत्वपूर्ण कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं दोस्तों यह तो हम मनाते हैं दोस्तों 7 अप्रैल को। इसका 20 का आंसर हमारा सही है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम बहुत से दिवस मनाते हैं अप्रैल में। कुछ खास दिवस आपसे अगर मैं बात करूं तो एक तो दोस्तों 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होमोफीलिया दिवस। और दोस्तों 15 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व कला दिवस। 18 अप्रैल को हम मनाते हैं दोस्तों विश्व विरासत दिवस। और 19 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों हम विश्व यकृत दिवस। और 20 अप्रैल को हम मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उज्ज्वला दिवस। और दोस्तों 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस। और दोस्तों 22 अप्रैल को हम मनाते थे विश्व पृथ्वी दिवस। और 24 अप्रैल को दोस्तों हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और दोस्तों इसके अलावा हमारा एक 3 अप्रैल को भी दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस हमारा हिंदी रंगमंच दिवस। और 1 अप्रैल को दोस्तों हम मनाते हैं उड़ीसा दिवस, या मैं बोल दूं एक हमारा जो मूर्ख दिवस या पागल दिवस हमारा मनाया जाता है। और 12वां दोस्तों हमारा प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता व नए पत्ते किसकी रचना है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहता है दोस्तों वो होता हमारा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है हमारी महत्वपूर्ण हमारे कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हमारे एक छायावादी कवि हैं, जिसमें से दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है कि 21 फरवरी 1896 उनका जन्म हुआ था और मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। बात कर रहा हूँ मैं सुमित्रा नंदन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दोस्तों इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अनामिका, परिमल
और गीतिका, और एक दोस्तों गीत कुंज सांध्य कांकली, और इनके उपन्यास भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, जिसकी एक चमेली और इंदुलेखा, और दोस्तों ये कहानी भी थी सुकुल की बीवी और चतुरी चमार। तो दोस्तों बहुत कुछ इनके बारे में जानने के लिए है, कभी हम जानते रहेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल हमारा 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्वर ऐसा है जो मूल दीर्घ स्वर हमारा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आ, ई, उ, ये तीन दोस्तों हमारे ऐसे स्वर हैं जो हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और दोस्तों जो हमारा ए और आई, ओ, आओ होते हैं दोस्तों, ये हमारे होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। और 14वां हमारा प्रश्न दोस्तों आज का, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों, जो लोथल है दोस्तों हमारा, पहले कहाँ है आपको याद होना चाहिए, ये दोस्तों हमारा है गुजरात का अहमदाबाद ज़िले में। और जब बात करता हूँ तो लोथल की, तो लोथल दोस्तों हमारे भोगवा नदी के तट पर मौजूद है, और जिसकी खोज दोस्तों हमारे रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। 15वां हमारा प्रश्न दोस्तों, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन पर दोस्तों हमारा काले रंग का प्रयोग किया करते थे। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 16वां हमारा प्रश्न दोस्तों, किस वायसराय का यह कथन था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है। तो किस वायसराय का हमारा कथन रहा था कि मेरा उद्देश्य सिर्फ करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों, वह होता है हमारा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही होता है। और दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में अगर एक बात कहूँ तो इसने हमारे ग्रैंड ट्रंक रोड का जीर्णोद्धार कराया था। और दोस्तों लॉर्ड एलिगन द्वितीय का भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये कथन था लॉर्ड एलिगन द्वितीय का। और मेरा उद्देश्य करों को हटाना, अनावश्यक वैधानिक कार्यों को बंद करना, यह था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का। और दोस्तों एक आध बात कहूँ कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय दोस्तों एक आध चीज़ें और हुई थी, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कुछ महत्वपूर्ण, एक दोस्तों हमारा आया था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। तो ये हमारे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय ही आया था। और दोस्तों पंजाब में जो कूका आंदोलन हमारा हुआ था, यह भी दोस्तों हमारे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में ही हुआ था। और दोस्तों उस कूका आंदोलन का जो हमारा नेतृत्व किया था पंजाब में, एक तो क्या था हमारे भगत जवाहर मल ने, और दूसरा क्या था बाबा राम सिंह ने। दो के दोस्तों महत्वपूर्ण है। बाबा राम सिंह दोस्तों FRO के एग्जाम अभी हाल ही में पूछा गया था। 17वां हमारा प्रश्न है कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था। तो जो प्रथम जो हमारा कारखाना अधिनियम था दोस्तों, वह तो हमारा आया था 1881 में। इसका 20 का आंसर सही है। और किसके समय पर आया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल को लॉर्ड रिपन के शासनकाल को दोस्तों हम बोलते हैं स्थायी स्वशासन का जनक। हाँ, लॉर्ड रिपन को हम बोलते हैं स्थायी स्वशासन का जनक, या मैं बोल दूँ कि आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कौन था, तो लॉर्ड हमारा वो होता है रिपन। और लॉर्ड रिपन ने दोस्तों हमारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी हमारा क्या किया था, समाप्त किया था। और लॉर्ड रिपन के समय ही दोस्तों हमारे इसी 1881 में एक महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि सर्वप्रथम जनगणना शुरू हुई थी, नियमित जनगणना जो 10 साल में हमारी होती है। वरना दोस्तों जो सबसे पहले जनगणना हमारी हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और दोस्तों हाँ एक चीज़ और, हमारे जो ये लॉर्ड रिपन है दोस्तों, इनको दोस्तों हमारे भारत के उद्वारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी दी थी। और द्वितीय कारखाना अधिनियम जो दोस्तों हमारा आया था वो 1891 में आया था। 18वां प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान
नहीं है। निम्न में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा नहीं है, आपसे ऐसा पूछा गया दोस्तों। तो देखिए शीतोष्ण घास के मैदान, ठंडे घास के मैदान जो मैं बोल दूं ठंडे स्थानों पर होते हैं, तो पंपास, डाउन्स, वेल्ड, ये तीनों दोस्तों हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। बल्कि दोस्तों हमारे जो ये लानोस है, यह हमारे तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और जो लानोस है दोस्तों, आप लोग वाकिफ होंगे, वेनेजुएला और कोलंबिया के आसपास हमारे मौजूद होता है। और जिसमें दोस्तों पंपास की मैं बात करूँ तो पंपास दोस्तों हमारा यह पाया जाता है अर्जेंटीना में। और उसके बाद दोस्तों जो डाउन्स हमारे होते हैं दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। वेल्ड दोस्तों हमारे होते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और आज का 19वां प्रश्न है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया था, यह दोस्तों में दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। महत्वपूर्ण है। और उसके बाद दोस्तों आपको ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि 61वां संविधान संशोधन, दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों जो हमारा हुआ था, यह होता हमारे 1989 में। इसमें दोस्तों हमारा यह प्रावधान किया गया था कि जो अब हमारे 18 वर्ष के युवा हैं वो अब मतदान करेंगे। मतलब 21 वर्ष से घटकर हमारा 18 वर्ष जो मतदान की आयु हमारी हुई थी, वो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा हुई थी। और दोस्तों 71वां संविधान संशोधन दोस्तों आप सभी लोग हमारे वाकिफ होंगे, जो हमारा 71वां जो हमारा संविधान संशोधन था, यह दोस्तों हमारे हुआ था 1992 में। इसमें दोस्तों हमारे एक तो कोंकणी, मणिपुरी और एक हमारे नेपाली को हमारे जो 22 भाषा थे उसमें शामिल किया गया था। और बाकी दोस्तों होने पर तो सभी संविधान, हमारा संविधान संशोधन कहीं ना कहीं अपने आप में एक हमारे महत्वपूर्ण बनते हैं। और बाकी जहाँ आपको पता होगा कि जो हमारा 85वां संविधान संशोधन, चलो छोड़ दो, इसको बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल 20वां प्रश्न देखते हैं। आज का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो वेलेंटाइन टेरेस्कोवा थी, ये किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों, वो होता हमारा डी, वोस्टॉक 6 से। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा कि प्रथम अंतरिक्ष महिला यात्री वेलेंटाइना टेरेस्कोवा जो कि हमारे वोस्टॉक 6 से हमारे अंतरिक्ष में गई थी। और दोस्तों इसके अलावा आपको बहुत कुछ जानना है, जैसे कि वोस्टॉक 1 दोस्तों शायद मैंने क्वेश्चन दिया भी नहीं, मतलब कहने मतलब है कि जो वोस्टॉक फर्स्ट है दोस्तों, इससे हमारे जो यूरी गागरिन थे, जो पहले अंतरिक्ष व्यक्ति थे, वह दोस्तों हमारे वोस्टॉक प्रथम से गए थे। वोस्टॉक प्रथम से करके आप याद कर सकते हैं। उसका दोस्तों हमारे जो स्पुतनिक, जो हमारे स्पुतनिक फर्स्ट है दोस्तों, यह हमारे सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया पहला उपग्रह था। और जो हमारा स्पुतनिक द्वितीय या सेकेंड था दोस्तों, इसकी खासियत ये थी कि यह कि ये जो हमारा स्पुतनिक सेकेंड था, यह हमारे अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला हमारा एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान था। अब दोस्तों थोड़ा कल के 2 प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों एक वहाँ प्रश्न ये पूछा था मैंने कि वेणी माधव मंदिर हमारे किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो वेणी माधव मंदिर था, मैंने आपको देखिए यहाँ पर बागेश्वर टिक किया था, डी करके मैंने बोला भी था, लेकिन मैंने गलती से दोस्तों बागेश्वर ना बोल के मैंने चंपावत बोल दिया था। तो इसका सही जो हमारा आंसर था दोस्तों, वो हमारा बागेश्वर ही था। तो एक बार सही कर लो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा गलती हो गई थी बोलने में। अब थोड़ा इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा ताकि गलती ना हो। तो इसका जो सही हमारा आंसर था, वेणी माधव मंदिर हमारे कहाँ था, तो हमारे बागेश्वर में। और तो एक क्वेश्चन और था दोस्तों कि कोलकाता, दोस्तों क्वेश्चन था कि कोलकाता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से तार संचालित जो हमारी सेवा थी, वो तो दोस्तों ने वो सही बोल दिया था कि 1853 सही बोला था। लेकिन दोस्तों यहीं पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ उस टाइम पे कि हमारे 1853 दोस्तों हमारे भारत में ट्रेन चली थी। तो थोड़ा डेट मुझे उस टाइम डेट याद नहीं आई थी, उसको बताने के चक्कर में दोस्तों मैंने सन भी यहाँ पर गलत बोल दिया था। तो ध्यान दें दोस्तों, सभी लोग को पता है कि भारत में पहली रेल चलती है 16 अप्रैल
वो चली थी 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच में। दोस्तों कहना यही चाहता, लेकिन थोड़ा सा याद मेरे को 16 अप्रैल नहीं आता, तो इसकी वजह से मेरे को मैंने बार बार 2 बार मैंने बोल दिया 1953। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, कमेंट भी आता दोस्तों कि थोड़ा बोलने में गलतियाँ हो गई थी, तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि अगली बार ऐसी गलतियाँ ना हो, आपको ऐसी शिकायत में नहीं दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।